सर्वपित अमावस्या की कथा। श्राद्ध पक्ष में सर्वपित अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपित श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं के पितृगण अग्निस्वात जो सोमपथलोक में निवास करते थे, उनकी एक मानसी कन्या थी जिसका नाम अछोदा था। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बहिष्वाद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अश्विनी अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न है, इसलिए जो चाहो वह वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितर की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह अति तेजस्वी प्रीत अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पृथु अमावसु ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते ही हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण का आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने के कारण अछोदा पितरों के पैर पर गिरकर रोने लगी। तब पितरों को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने फिर कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास का जन्म होगा। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी 14 दिनों का पुण्य प्राप्त कर लेंगे और अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपित श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टकाश्राद्ध मनाया जाता है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए। भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव की जय।